सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्यूटीफुल से चैनल अनएम्प्लॉयड मोहित पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि पैजिनेशन क्या होता है। यार पैजिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेबसाइट में, खासकर ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, लिंक्डइन हो गया, अमेजोन हो गया, ये सारी वेबसाइट्स के अंदर कहीं ना कहीं पैजिनेशन ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम मंस्टेक लेवल पर देखने वाले हैं कि आखिर पैजिनेशन क्या होता है, बैकएंड में एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, पेज नंबर क्या होता है, लिमिट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और यही कहना चाहूँगा कि चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी। तो यार अब चलते हैं वीएस कोड पे। वीएस कोड के अंदर मैंने कुछ नहीं कर रखा है। इनिशियल फेज पे आपको क्या करना है, दो फोल्डर क्रिएट करने हैं, एक बैकएंड और एक फ्रंट एंड के नाम से। फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको सबसे पहले अपना वीट रिएक्ट ऐप क्रिएट कर देना है। कमांड होती है npm वीट@latest। ये एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करने की कमांड है, नहीं तो पुरानी वाली कमांड भी क्रिएट करती है रिएक्ट ऐप को, ठीक है? आपको एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लेना है, कैसे भी करो, ठीक है? रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के बाद आपको अपनी फाइल्स को कॉन्फ़िगर कर लेना है, फालतू की चीज़ सारी हटा देनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। अब मैंने कुछ नहीं करा, अगर मैं क्रोम पे जाके दिखाऊँ कि मैंने क्या करा है, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस एक छोटा-सा यूआई बना हुआ है बॉक्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है और जो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से बना लोगे, ठीक है? और कुछ नहीं है, और एक बड़ा-सा डिव है जिसके अंदर मैंने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगा रखी है, जिसकी वजह से हमारे डिव जो है रैप हो पा रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ मैंने अभी तक कुछ करा ही नहीं है, ठीक है? और एक मैंने बेसिकली एक कंपोनेंट बना रखा है ब्लॉग आइटम के नाम से, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से बना रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है आपके लिए, मुझे पता है कि आप ये बहुत ईज़िली बना लोगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट एंड के अंदर आपको 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहला आपको क्या इंस्टॉल करना है, आपको मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करना है। तो यार यहाँ पर हम पैजिनेशन के लिए मटेरियल यूआई का इस्तेमाल करेंगे, पैजिनेशंस की चीज़ों को हैंडल करने के लिए। बेसिकली हमारा मेन फ़ोकस यहाँ पर ही जो है वो फंक्शनैलिटी के ऊपर है कि आखिर फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है। बाकी सारी चीज़ें डिज़ाइन वगैरह पे हमारा कोई फ़ोकस नहीं है, एपीआई कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बैकएंड से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को समझना और समझते हैं कि कैसे से एपीआई बिल्ड कर सकते हैं। तो यार फ्रंट एंड फ़ोल्डर को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और सबसे पहले चलते हैं अपने बैकएंड वाले फ़ोल्डर के ऊपर। जितनी भी फाइल्स हैं मैं उनको भी क्लोज़। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले बैकएंड फ़ोल्डर दिखाना चाहूँ तो मैंने इसमें कुछ भी क्रिएट नहीं करा है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, बैकएंड फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं और बैकएंड फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बैकएंड फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है यहाँ पर। सबसे पहले क्या करो, npm init कर लो, है ना? और -y कर दो, तो आपकी एक पैकेट.जेसन जो है क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? पैकेट.जेसन क्रिएट हो गई है, फिर उसके बाद आपको कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं जिनको इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर। तो आपको लिखना है npm install express, ठीक? मोंगूज़ की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले अगर हम बैकएंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? खासकर पैजिनेशन की एपीआई के लिए कि कैसे उसको क्रिएट करा जाता है। फिर बाद में ये बात करेंगे कि फ्रंट एंड में उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है? एक्सप्रेस हो गया, मोंगूज़ हो गया, कोर्स एरर भी आ सकता है, कोर्स एरर को भी हैंडल करेंगे। तो अभी के लिए इन 3 चीज़ों को यहाँ पर इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक के लिए क्या करो, एक app.js नाम की फ़ाइल क्रिएट करो, app.js, ठीक है? तो app.js नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं, ठीक है? मैंने फ़ाइल क्रिएट कर दी है, सबसे पहले अपना बेसिक सर्वर क्रिएट करते हैं फटाफट से। तो देखो पैकेट.जेएसएन में सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर क्या करो, आप मॉड्यूल सेट कर दो, ठीक है? मॉड्यूल सेट करने के बाद ऐप.जेएस में आओ, इंपोर्ट करो यहाँ पर एक्सप्रेस को, ठीक है? एक्सप्रेस मिलना मिलना चाहिए, नहीं इंपोर्ट हो रहा है तो क्या करो, खुद लिख लो, ठीक है? और उसको इंपोर्ट करो, ठीक? तो यहाँ पर क्या लिखना है, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है, थोड़ा सा ज़ूम कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है? एक्सप्रेस यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट होने के बाद क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक है? फिर यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट लिसन, लिसन करना है 8000 पोर्ट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर। एक कॉल बैक फंक्शन आएगा इसके अंदर, कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग और लिखोगे फिर क्या, सर्वर इज़ स्टार्टेड, ठीक है? सर्वर इज़ स्टार्टेड, ठीक? सर्वर स्टार्टेड हो गया है। अब क्या करना है, बेसिक सर्वर क्रिएट होने के बाद या तो आप नोडमोन इस्तेमाल कर लो, अगर नोडमोन नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो क्या करो, नोड ऐप डॉट जीएस कर दो, तो आपकी फाइल, ओके स्पेलिंग गलत है, नोड ऐप डॉट जीएस, तो आपका सर्वर जो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर नोडमोन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर ग्लोबली। अगर नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करते हो, सिंपली देखो npm install nodemon लिख दो, तो आपका ये नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर npm install nodemon लिखोगे तो आपका नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसको होने देते हैं। अब सिंपली क्या करना है, कमांड लिखनी है nodemon app.js। बस एक बार सर्वर चल गया, फिर बार-बार उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है कि हमारा सर्वर यहाँ पर चल चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पर एक db.js के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करो, db.js। db.js में इम्पोर्ट करो सबसे पहले क्या, mongoose को, ठीक? mongoose इम्पोर्ट करा, mongoose को इम्पोर्ट करने के बाद क्या करो, यहाँ पर क्या करो, एक फ़ंक्शन बनाओ db के नाम से। सबसे पहले एक फ़ंक्शन बनाओ db के नाम से, ठीक? एक फाइट एरो फंक्शन मैंने बनाया है डीबी के नाम से। उसके अंदर क्या करो, असिंग का वेट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है? असिंग का वेट है तो उसके साथ ट्राई कैच भी आता है बेसिकली, ठीक है? असिंग का वेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्राई कैच का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको भी देख लेंगे। कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक? एरर लगाया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है सिंपली क्या, अवेट अवेट mongoose डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पर जो है मैं एटलस का इस्तेमाल कर रहा हूँ बेसिकली, जो वेबसाइट पर होता है। अगर आपने लोकली मोंगोडीबी को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर रखा है तो लोकल होस्ट का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर देना, आपका डेटाबेस कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। तो मैं अपना यूआरएल लेके आता हूँ, और अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं, एटलस पे जाओ, एटलस पे जाके क्रिएट करो अपना मोंगोडीबी, ठीक है? तो मोंगोडीबी का क्लस्टर तैयार करो एक, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो कैसा दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं लाऊंगा डॉट देन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग्स डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है? तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूंगा डेटा बेस इज कनेक्टेड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा बेस इज कनेक्टेड, ठीक? डेटा बेस इज कनेक्टेड हो गया। अब इसको क्या करो, एक्सपोर्ट कर लो। तो या तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं, या फिर ऊपर मैं एक्सपोर्ट लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर कॉन्स्ट के बाद एक्सपोर्ट लिख दूंगा तो मैं ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट लिख दिया है। ऐप में जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इसको। बेसिकली अब इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डीबी लिखो तो ये डीबी का सजेशन आ जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखो डीबी डॉट डीबी। सबसे पहले डीबी को कॉल करो, देन एक डॉट देन लगाओ। पहले कनेक्शन स्टेब्लिश करो डेटाबेस का, फिर उसके बाद ही सर्वर को स्टार्ट करो। फिर यहाँ पर क्या डाल दो, ऐप डॉट लिसन वाली वैल्यूज को। तो इससे क्या होगा, पहले डेटाबेस कनेक्ट होगा फिर सर्वर। अब बार देखो यहाँ पर, अगर अभी आपने टाइप मॉड्यूल कर रखा है ना, तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा डीबी डॉट जी एस, हर एक के आगे डीबी डॉट जी एस, या फिर जो भी फाइल का नाम है उसके आगे डॉट जी एस जरूर लगाना है, नहीं तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है? और ये एरर अभी तक आपने टैकल भी कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, आपको सब कुछ मिडल वेयर्स का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक? अभी मिडलवेयर के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले क्या करो, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर route.js के नाम से, ठीक है? तो राउट से पहले क्या करते हैं, अपना मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हम बनाने वाले हैं ब्लॉक मॉडल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा वाला हूँ ब्लॉक मॉडल डॉट जेएस, ठीक? डॉट जेएस। अब यहाँ पर इंपोर्ट कर लो सबसे पहले mongoose को। mongoose इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर क्या करो, स्कीमा क्रिएट करेंगे हम, तो लिखेंगे कॉन्स्ट ब्लॉग स्कीमा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको ब्लॉग स्कीमा, ठीक? ब्लॉग स्कीमा इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा लिखो। न्यू mongoose डॉट स्कीमा लिखने के बाद आप क्या करो, नेम दो सबसे पहले तो हमारा एट्रीब्यूट, जिसका टाइप क्या होने वाला है, टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, ठीक? टाइप होने वाला है स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड ट्रू कर देना, ठीक है? क्योंकि ये ज़रूरी है इसको भेजना। रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया है, तो नेम हमने बना दिया है। नेम बनाने के बाद हमें क्या बनाना है, ईमेल बनाना है। ईमेल के लिए भी हम सेम यही चीज़ एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है? तो ईमेल के लिए भी मैं यही सेम चीज़ लेके आऊँगा। ईमेल के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक? ये डिस्क्रिप्शन। अब एक और चीज़ होगी, वो होगा अवतार। अवतार, ठीक? अवतार लेके आते हैं। तो टाइप तो जो होगा अवतार का, वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, लेकिन उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ सेट कराएँगे, और ज़रूरी नहीं है आपको इसको देना ही देना है, ठीक है? तो अभी हम इसका एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कराएँगे। तो अपने क्रोम पे जाते हैं और यहाँ से फ़ाइल लेके आते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं प्रोफ़ाइल। तो मैं लिखता हूँ प्रोफ़ाइल। तो प्रोफ़ाइल फ़ोटो का यूआरएल हमें, इमेजेस में जाओ। इमेजेस में जाने के बाद ये वाली एक फ़ोटो है पर्टिकुलर, ठीक है? इसको ओपन होने दो। इसको ओपन होने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस कर लो। तो कॉपी हो गया है, सिंपली इसको पेस्ट कर दो। तो ये हमारा प्रोफ़ाइल आ गया। अब यहाँ पर क्या लगाना है, टाइम स्टैम्प लिखना है, टाइम स्टैम्प ट्रू, ठीक? टाइम स्टैम्प ट्रू हो गया। अब क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कराना। तो लिखो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट mongoose। अब हमें बताना होगा अपने डेटाबेस को कि हाँ, हमने स्कीमा क्रिएट करा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है। तो आपको लिखना है एक्सपोर्ट mongoose डॉट मॉडल। मॉडल के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है ब्लॉग स्कीमा, ठीक? ब्लॉग लिख दो केवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद लिख दो ब्लॉग स्कीमा, ठीक?
तो ब्लॉग स्कीमा, तो ये हमारा यहाँ पर मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम जब भी रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे तो जेसन फॉर्मेट में डेटा को हैंडल करेंगे, तो हमें एक मिडलवेयर लगाना है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस। यार ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, अगर आपने कभी सर्वर वगैरह क्रिएट करा होगा तो एक्सप्रेस डॉट जेसन, तो ये बहुत ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ मिडलवेयर लगा दिया है। अब आपको एक और मिडलवेयर लगाना है, ऐप डॉट यूज़ कोर्स के लिए। जब भी अगर हम फ्रंट एंड से एपीआई को कनेक्ट करेंगे तो हम नहीं चाहते कि हमें एपीआई के बीच में कोई एरर मिले, इसलिए अब कोर्स को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। ठीक, तो इंपोर्ट कर लेते हैं कोर्स को। तो फ्रॉम कोर्स, ठीक, इंपोर्ट हो गया हमारे कोर्स। अब देखो सारी चीज़ें हो गई, अब हमें क्या बनाना है, एक फाइल क्रिएट करनी है राउट के नाम से। तो अभी सबसे पहले हमारे लिए मेन पता है कौन सा राउट है, पोस्ट का राउट है। क्योंकि अभी अगर मैं डेटाबेस दिखाना चाहूँ, तो अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाना चाहूँ मोंगोडीबी के अंदर, तो देखो मोंगोडीबी के अंदर अगर हम डेटाबेस जाएँ तो उसके अंदर अभी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अभी मैं उसको मैं साइन इन कर लेता हूँ फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ। तो देखो ये एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है मोंगोडीबी का, जहाँ पर हम अपना एटलस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, अपना एटलस क्रिएट करके क्लस्टर क्रिएट करना है डेटाबेस का। नहीं पता है तो यार रेफ़र करो चीज़ों को और समझोगे कैसे ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो मैं नहीं बताने वाला इस वीडियो के अंदर। आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा कि क्लस्टर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, आपका एक क्लस्टर, मेरा एक क्लस्टर है जिसके अंदर ब्राउज़ कलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे डेटा दिखेगा जो पहले का डेटा पड़ा हुआ है। मैंने पहले भी इससे पहले कुछ बनाया था। तो पुराना डेटा पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इनिशियल फ़ेज़ के लिए देखो इसके अंदर डेटा पूरा डिलीट कर देता हूँ। मैं टेस्ट को यहाँ से लाऊँगा और पूरा डेटाबेस अपना डिलीट कर दूँगा। तो मैंने अपना डेटाबेस पूरा ड्रॉप कर दिया है यहाँ से। अब डेटाबेस मेरा पूरा डिलीट हो चुका है, तो देखो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अब सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमें यार पैजिनेशन अगर यहाँ पर लेके आना है तो हमें एक ऐसा राउट क्रिएट करना होगा जहाँ पर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर करा सकें। मतलब एक बहुत ही बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करा सकें, एक ऐसा राउट हमें बनाना होगा, ठीक है? तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक? तो 1 मिनट रुको। हम्म, ठीक, वही चीज़ हम देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपना राउट डॉट जेएस क्रिएट कर लो। देखो, राउट डॉट जेएस, ठीक? अभी समझो, चीज़ें समझ में आ जाएँगी। राउट डॉट जेएस, अब क्या करो, इम्पोर्ट कर लो सबसे पहले क्या, इम्पोर्ट कर लो राउटर को सबसे पहले। इम्पोर्ट लिखो राउटर, राउटर, ठीक है, इम्पोर्ट हो गया राउटर। अब लिखो कॉन्स्ट लेट राउट, सॉरी कॉन्स्ट नहीं लिखना है, लेट राउट इक्वल टू लिखो राउटर, राउटर को कॉल करो यहाँ पर, ठीक है? राउटर को मैंने कॉल कर दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउट, ठीक? तो हम अपने राउट को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है? हमने एक्सपोर्ट कर दिया अपने राउट को। ऐप डॉट जेएस में आओ और हमें अब बताना होगा अपने ऐप डॉट यूज़ को। ऐप डॉट यूज़, हम यहाँ पर अपनी जो इनिशियल एपीआई का राउट रखने वाले हैं, स्लैश एपीआई रखने वाले हैं, और यहाँ पर हम क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, हम अब इंपोर्ट करने वाले हैं किसके राउट्स को, व्लॉग के राउट को। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट व्लॉग राउट, ठीक, व्लॉग राउट फ्रॉम डॉट स्लैश राउट डॉट जेएस। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया व्लॉग राउट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऐसे कुछ भी नाम कैसे दे पा रहे हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आप किसी से इंपोर्ट करा सकते हो किसी भी अलग नेम से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको उसी नेम से इसको इंपोर्ट कराना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये मैंने व्लॉग राउट सेट करा दिया है यहाँ पर। अब मैं अपने राउट डॉट जेएस में आऊँगा। राउट डॉट जेएस में सबसे पहला एक जो राउट बनेगा, उसका क्या होगा, सबसे पहला राउट होगा हमारा डेटा को पोस्ट करने का। तो हम जो है बहुत बड़े अमाउंट में डेटा पोस्ट करेंगे ताकि हम उसके अंदर पैजिनेशन की फंक्शनैलिटी को बिल्ड कर सकें और समझ सकें कि बैकएंड में पैजिनेशन कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा डेटा पोस्ट, ठीक है? और एक और राउट होगा डेटा गेट, डेटा को गेट करने का विद पैजिनेशन, ठीक? पैजिनेशन के साथ में। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक फंक्शन राउट बनाऊँगा, राउट डॉट पोस्ट बनाऊँगा। अब मैं क्या लिखूँगा, स्लैश पोस्ट डेटा, ठीक? और इसके अंदर क्या लिखूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एक बेसिकली कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा। ऐसे ही इसको कॉपी करके एक और राउट क्रिएट करूँगा। इसके लिए होगा वो गेट के लिए होगा। तो मैं लिखूँगा राउट डॉट गेट स्लैश गेट डेटा। तो मैं लिखूँगा गेट डेटा। अब देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक हमें यहाँ पर लगाना होगा। तो मैं यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक लगा रहा हूँ और मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक? जो भी एरर होगा उसको हैंडल कर लेंगे, और लिखूँगा रिटर्न, और रिटर्न में क्या कर दूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक? और कोई भी अगर मैसेज होगा तो उसको मैं भेज दूँगा। तो मैं यहाँ पर मैसेज को यहाँ पर लिख दूँगा एरर डॉट मैसेज, ठीक? तो मैं कोई भी मैसेज होगा तो उसको यहाँ से भेज दूँगा। तो ये हो गया। अब इसको क्या करो, सिंपली ट्राई कैच को कॉपी करो और गेट के अंदर भी पेस्ट कर दो क्योंकि हमें इसकी यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी।
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटा को पोस्ट करना है। तो हमें एक फेक डेटा चाहिए होगा। फेक डेटा कैसा चाहिए होगा? एक ऐसा डेटा जिसके अंदर वही फील्ड हो जो हमने अपने ब्लॉग मॉडल के अंदर लगाई हैं। तो हमने कौन-कौन सी फील्ड लगाई है? नेम, ईमेल और डिस्क्रिप्शन और अवतार, ये 4 फील्ड हैं। अवतार को हम नहीं ऐड ऑन करेंगे, हम हर किसी के लिए अवतार की वैल्यू कांस्टेंट रखने वाले हैं, सेम रखने वाले हैं। तो हमें नेम, ईमेल और डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है। तो यार ये चीज़ें जो है मैं किससे करवाने वाला हूँ? चैट जीपीटी से करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो कि चैट जीपीटी को भी कैसे इस्तेमाल करते हैं यार, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हमें डेटा चाहिए ना, तो मैं चैट जीपीटी से कैसे बोलूँगा, ध्यान से देखना। गिव मी अ array of 30 members which each member is an object। गलतियों पे मत जाना, वो समझ जाए। is an object and object field is name, email and description। ठीक है, ये मुझे क्या दे देगा? डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पर फ़ील्ड दे देगा मेरी सारी 13 ऑब्जेक्ट की। तो देखो इसने यहाँ पर मुझे ऑलरेडी सारी चीज़ें बना के दे दी हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार है यहाँ से। ठीक है, तो ये फ़ेक डेटा मुझे यहाँ पर दे देगा और इसको मैं आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ इस फ़ेक डेटा को। ठीक है, तो अभी ये मुझे डेटा दे रहा है, तो इस फ़ेक डेटा को मैं क्या करूँगा? इंसर्ट कराऊँगा। तो इंसर्ट कराना है मुझे इस फ़ेक डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर, ताकि मैं यहाँ पर क्या लगा सकूँ, इस डेटा के ऊपर पैजिनेशन लगा सकूँ। क्योंकि अभी हमारे पास कोई फॉर्म वगैरह तो है नहीं। तो देखो डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे? आपको लिखना है अवेट, सबसे पहले यहाँ पर लगा लो असिंक। असिंक लगा लो, ठीक है? और असिंक लगाने के बाद आपको लिखना है अवेट और फिर लिखना है व्लॉग मॉडल। व्लॉग मॉडल डॉट इंसर्ट मैनी करके एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है। तो देखो इंसर्ट मैनी के अंदर आपको क्या करना है? उस डेटा को कॉल कर देना है। अभी देखो यहाँ पर हमारा डेटा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? डेटा क्रिएट हो गया है। एक फाइल बना लो फेक डेटा डॉट जेएस के नाम से, ठीक है? फेक डेटा डॉट जेएस के नाम से और एक्सपोर्ट कर दो उस डेटा को, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर डेटा को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, फॉर्मेट कर दो डेटा को तो काफ़ी सही लगेगा। तो मैंने डेटा एक्सपोर्ट कर दिया मेंबर्स के नाम से, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा? उस मेंबर्स को कॉल करूँगा, तो मेंबर्स मेरा कॉल हो गया और सिंपली मैंने उसको यहाँ पर पास कर दिया है। तो जब भी मैं इस एपीआई को कॉल करूँगा, तो मेरा डेटा जो होगा मेंबर्स का, वो कहाँ सेव हो जाएगा? मेरे डेटाबेस के अंदर, तो ताकि हम उसमें पैजिनेशन फिर ऐड ऑन कर सकें पैजिनेशन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू डेटा, मैं इसको रिस्पॉन्स में भी दूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? रिटर्न लिखूँगा, रिटर्न के बाद लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड और इसके अंदर क्या लिखूँगा मैं? डेटा। डेटा के अंदर क्या लिख दूँगा मैं? लिख दूँगा न्यू डेटा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर डेटा पास कर दिया। अब यहाँ पर देखो मॉडल में देखो हमने डॉट जेएस नहीं लगाया, तो इसलिए सर्वर क्रैश हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, फेक डेटा डॉट जेएस में भी हमें जेएस लगाना है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया? जेएस लगा दिया, ठीक है? तो अभी हमारा सर्वर एकदम सही से चल रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, इस राउट को मुझे क्या करना है? पोस्ट डेटा को हिट करना है। जैसे ही मैं हिट करूँगा ना, मेरा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा और मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? ऑलरेडी मेरे सर्वर से आ रहे हैं, ठीक है? जो कि मैंने फेक डेटा बनाया है। क्योंकि अभी हमारे पास कोई फॉर्म तो है नहीं, तो इसलिए मुझे फेक डेटा क्रिएट करना पड़ा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपने लोकल होस्ट पे थंडर क्लाइंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पोस्टमैन के अंदर ही, सॉरी पोस्टमैन नहीं, वीएस कोड के अंदर ही मैं थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी राउट सेट है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पोस्ट कर रहे हैं डेटा को। ये गेट वाला राउट है, सिंपली आप पोस्ट पे जाओ और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखो पोस्ट डेटा। तो मैं लिखता हूँ पोस्ट डेटा, ठीक? और पोस्ट डेटा लिखने के बाद मैं देखो एक बार राउट मैच करा देता हूँ। तो राउट किस हिसाब से? हमारा राउट है हमारा पोस्ट डेटा के हिसाब से, ठीक है? तो पोस्ट डेटा लिखने के बाद सिंपली क्या करना है? मुझे सेंड कर देना है। तो सेंड करा है, तो देखो मेरे पास डेटा आ चुका है। मैं अभी दिखाता हूँ कि डेटा आया है कि नहीं आया। तो देखो मेरे पास 30 लोगों का डेटा जो है डेटाबेस के अंदर सेंड हो चुका है। स्टेटस मुझे 200 मिल रहा है। अब मैं डेटाबेस के अंदर चेक करता हूँ कि मेरा डेटा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश होने देते हैं इसको, ठीक? तो इसको रिफ्रेश होने देते हैं। अब ये रिफ्रेश हो रहा है, तो मैं यहाँ पर देखो मेरा डेटा आ चुका है। और ये कितने मेंबर्स का डेटा है? देखो 20 या 30 मेंबर्स का डेटा है। देखो एक पेज भी मुझे सजेस्ट कर रहा है नेक्स्ट। देखो इसी को पैजिनेशन कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, इसी को ही हम पैजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कहीं न कहीं पैजिनेशन देखने को मिली है। अब चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि डेटा हमने यहाँ पर भेज दिया है। अब एक काम करना है कि हमें डेटा को गेट करना है। लेकिन डेटा को जब हम गेट करते हैं, उससे पहले समझो एक चीज़ होती है हमारे पास जिसे बोलते हैं क्वेरी ऑब्जेक्ट। क्वेरी ऑब्जेक्ट सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है अगर कभी भी हमें पैजिनेशन या किसी भी तरह की क्वेरी भेजनी होती है। क्वेरी होती क्या है समझो, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा। देखो क्वेरी क्या होती है, अब यहाँ पर हम एक और रिक्वेस्ट मारेंगे गेट के नाम से और उसमें हम लिखेंगे गेट डेटा, ठीक? तो आपने कभी भी ना कभी यूआरएल को सर्च करा होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा होता है और आप मैं यहाँ पे लिख दूँ पेज इक्वल टू 1 एंड लिमिट।
लिमिट इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो मेरे यहाँ पर पैरामीटर सेट हो गए, इन्हें बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। इन पैरामीटर के बेस पे ही हम डेटा को रिट्रीव करते हैं जिस हिसाब से हमें डेटा चाहिए होता है। अब हमारा सबसे पहला काम यह है कि अगर हम यूआरएल पे कभी भी इस तरीके के पैरामीटर लिख रहे हैं तो उसे कैसे रिट्रीव करें अपने सर्वर के ऊपर। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं कंसोल कराऊँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, मैं अगर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखूँ, इसको सेव करूँ और मैं क्या करूँ, इसको हिट करूँ यहाँ पर, तो जैसे ही मैं हिट करूँगा तो देखो मुझे पेज और लिमिट की वैल्यू मिल गई जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। अब वो किसकी वजह से मिली? क्वेरी की वजह से मिली। तो बस इसी की वजह से हम यहाँ पर पैजिनेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। पैजिनेशन के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पैजिनेशन में क्या होता है, जब हम ट्रिगर करते हैं एक पर्टिकुलर क्लिक को तो एक पेज होता है। पेज क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसके अंदर हमारे व्लॉग आइटम्स आएँगे। एक तो पेज नंबर होगा, एक पहला पेज नंबर, दूसरा पेज नंबर, तीसरा पेज नंबर। एक होगी लिमिट की वैल्यू। लिमिट वैल्यू क्या करती है? ये बताती है कि कितने व्लॉग आप देखने चाहते हो एक पर्टिकुलर पेज पे, वो होती है लिमिट वैल्यू। एक होती है स्किप वैल्यू। स्किप वैल्यू ये कहती है कितने ब्लॉग आप स्किप करके अगेन दूसरे ब्लॉग देखना चाहते हो, ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिस्ट्रक्चर करेंगे हम क्वेरी से अपने डेटा को। हम यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, रिक्वेस्ट डॉट, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ठीक, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखा मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, पेज और लिमिट की 2 वैल्यू होंगे हमारे पास। तो मैं लिखूंगा पेज कॉमा लिमिट। ठीक, मैंने यहाँ पर पेज कॉमा लिमिट लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक लेट नाम का वैल्यू बनाऊंगा, मैं लिखूंगा पेज वैल्यू। पेज वैल्यू यार देखो, हो सकता है कि आप क्वेरी दो या ना दो, तो उसके लिए भी तो हमें हैंडल करना पड़ेगा। एक कंडीशन ये हो सकती है आप पेज वैल्यू लिमिट वैल्यू प्रोवाइड करा दो। एक वैल्यू ये हो सकती है आप बिना पेज वैल्यू लिमिट वैल्यू के यूआरएल को हिट कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप वैल्यू देते हो तो उसको क्या कर देंगे, हम इंटीजर में क्रिएट कर देंगे। हम नहीं चाहते कि यार आप स्ट्रिंग में दो हमें कोई भी चीज़, ठीक है। इंटीजर में क्रिएट कर देंगे। अगर नई वैल्यू आती है तो हम क्या कहेंगे कि वैल्यू को बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर दो, 1 सेट कर दो, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम किसको सेट करेंगे, अब हम लिमिट को भी इसी तरीके से सेट करेंगे। लिमिट वैल्यू मैं लिखूंगा, लिमिट वैल्यू इक्वल टू लिखूंगा परसेंट। ठीक, परसेंट के अंदर मैं डाल दूंगा लिमिट वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लिमिट वैल्यू। लिमिट वैल्यू नहीं, बेसिकली यहाँ पर मैं डालूंगा लिमिट को। ठीक है, लिमिट डाल दी मैंने इसके अंदर। अब मैं अगर लिमिट बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से जो सेट कराना चाहता हूँ, अगर लिमिट नहीं होती है मेरे पास क्वेरी के अंदर, तो मैं देना चाहता हूँ कि 5 ब्लॉग में देखूँ, ठीक है। अब एक होती है स्किप वैल्यू। स्किप वैल्यू क्या करती है, इसको देखो, लेट स्किप वैल्यू। स्किप वैल्यू क्या करती है अभी बताता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर लिखूंगा परसेंट। ठीक, परसेंट के बाद लिख, अब देखो यहाँ पर परसेंट तो नहीं आएगा। स्किप वैल्यू जो है डिपेंड करती है हमारी पेज वैल्यू और लिमिट वैल्यू पर। तो देखो जो स्किप वैल्यू होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, लिमिट वैल्यू पर और पेज वैल्यू पर। तो स्किप वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पेज वैल्यू, सॉरी पेज वैल्यू नहीं, बेसिकली यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है पेज -1 इंटू 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 क्या होता है, लिमिट वैल्यू, लिमिट वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, पेज वैल्यू डाल देते हैं पेज की जगह पर, ठीक है, पेज वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो ये हमारा स्किप वैल्यू का फॉर्मूला होता है। अब देखो चारों चीजों, तीनों चीजों को मैं कंसोल कराता हूँ। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिखूंगा पेज वैल्यू। ठीक, पेज वैल्यू कॉमा स्किप वैल्यू कॉमा लिमिट वैल्यू। ठीक, तो मैं यहाँ दे रहे स्किप वैल्यू लिमिट वैल्यू। स्किप वैल्यू को मैं आगे कर देता हूँ, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, आगे से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं अपना यूआरएल फिर से हिट करूंगा, देखना, मैं जैसे अपना यूआरएल हिट करूंगा तो देखना क्या होगा। मैंने अपना यूआरएल हिट करा तो देखो पेज वैल्यू कितनी आई, 1। एक पेज पे कितने ब्लॉग होने चाहिए, 4 ब्लॉग होने चाहिए। स्किप कितने होने चाहिए, 0। मतलब इनिशियल अगर मेरे पास 20 ब्लॉग हैं तो उसमें से कितने दिखेंगे, 4 शुरुआत के ब्लॉग दिखेंगे। लेकिन अगर मैं और उनमें से एक भी शुरुआत का हटेगा नहीं। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 और मैं इसको हिंट हिंट एंटर करूँ, ठीक है, मैंने 2 लिख दिया। अब मैं इसको एंटर करूँ तो देखो मेरी वैल्यू क्या होगी, अभी 1 मिनट रुको, हाँ चल गया भाई। तो ये नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, मैं इसको क्रॉस करके दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, मैंने 2 लिख दिया है और मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद देखो क्या हो, पेज नंबर 2 लिमिट कितने की होगी, 4 की। पहले पेज के तो आपने देख लिए हैं, तो आपको अब स्किप कितने करने होंगे, शुरुआत के 4 स्किप करने होंगे और 20 हैं आपके पास, तो कितने बचेंगे, 16। और उन 16 में से आप कितने देखोगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, 4 व्लॉग देखोगे। तो ये कुछ इस तरीके का पैजिनेशन का हिसाब होता है कि स्किप करता रहना होता है हमें व्लॉग्स को। तो देखो ये हमने पैजिनेशन को समझ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी क्वेरी के अंदर कैसे पैजिनेशन की वैल्यूज को हम इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा व्लॉग डेटा इक्वल टू अवेट। अवेट लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर असिंक भी लगा दूंगा क्योंकि एरर मिलने वाला है मेरे को। ठीक है, अवेट के बाद मैं लिखूंगा व्लॉग मॉडल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्लॉग मॉडल डॉट फाइंड। ठीक, फाइंड करने वाला हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। ठीक है, फाइंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा डॉट पेज डॉट स्किप
कितने स्किप करने हैं मुझे, मैं लगाऊँगा कितने स्किप करने हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, स्किप वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मुझे कितने स्किप कर रहे हैं। लिमिट लगानी है मुझे, एक लिमिट नाम की प्रॉपर्टी होती है, कितनी लिमिट लगानी है, वो मेरी किस पे डिपेंड करेगा, लिमिट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो देखो ये मेरा लिमिट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा अपने डेटा को, रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड या फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा। जेसन को यहाँ पर रिटर्न करने के लिए मैं क्या करूँगा, व्लॉग डेटा लिख दूँगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास डेटा आ जाएगा। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अब मेरे को क्या करना है, देखो अब जैसे ही मैं हिट करूँगा ना, अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं हिट करूँगा, तो मुझे डेटा मिला। कितने ब्लॉक मिले? पेज नंबर 2 है, तो 4 स्किप हो गए होंगे शुरुआत के और अगले 4 मुझे मिले होंगे। 1, 2, 3, 4 अगले 4 मिले हैं। अब देखो यहाँ पर नेम क्या है? चार्ल्स डेविस है। अब मैं पेज नंबर 1 करता हूँ, मतलब पहले वाले मुझे मिले होंगे जो इसने स्किप कर दिए थे, ठीक है? अब मैं यहाँ पर देखो चार्ल्स डेविस देखो एंड में है क्या? नहीं है, बॉब ब्राउन है। सारा डेटा बदल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पैजिनेशन हमने यार बैकएंड पे क्रिएट कर लिया है। तो अगर यहाँ तक आपने देखा है ना पैजिनेशन को समझने में, ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो कोशिश करना समझने की। स्किप क्या करता है, बेसिकली डेटा को स्किप करने में मदद करता है और वो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्किप वैल्यू पे कि क्या वैल्यू आप प्रोवाइड करा रहे हो। लिमिट जो है डेटा को लिमिट करने में मदद करता है कि एक पर्टिकुलर एपीआई हिट पे हम कितना डेटा भेज सकते हैं। तो लिमिट के अंदर अगर आप 0 भी लिखोगे ना तो आपको 0 डेटा मिलेगा क्योंकि आपने लिमिट की वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दी है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने पैजिनेशन को समझा बैक एंड के अंदर। अब चलते हैं फ्रंट एंड के अंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस राउट को कॉपी कर लेते हैं एक बार और एक बार फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं और फटाफट से इस चीज़ को हम हैंडल करेंगे फ्रंट एंड के अंदर। तो मैं यहाँ पर सबको बंद कर देता हूँ और फ्रंट एंड में जाते हैं अपने सोर्स में app.js के अंदर, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड देखो तो कैसा है, फ्रंट एंड कुछ इस तरीके से, अभी कुछ भी एपीआई वगैरह हमने यहाँ पर कॉल नहीं करी है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपको एक्सियोस को भी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा एक्सियोस को और यूज स्टेट को पहले। इंपोर्ट करो एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है? इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पैजिनेशन लगाना है। इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैजिनेशन लगाना है। पैजिनेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, मटेरियल यूआई में आना है। मटेरियल यूआई के अंदर आइकन्स में नहीं, आपको सिंपली सर्च करना है मटेरियल यूआई। यूआई और आइकन में बहुत फ़र्क होता है। आपको लिखना है मटेरियल यूआई लिखना है। यूआई लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, पैजिनेशन, पैजिनेशन लिख देना है, ठीक है? अगर नहीं लिखा है कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो सिंपली क्या करो, सर्च कर लो। सर्च करना है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है पैजिनेशन। पैजिनेशन क्लिक करो और पैजिनेशन पे जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पर पैजिनेशंस मिल जाएँगी, ठीक है? तो कोई भी एक पर्टिकुलर पैजिनेशन ले आते हैं, ब्लू वाली पैजिनेशन मुझे अच्छी लग रही है, तो इस ब्लू वाली पैजिनेशन को मैं ले आता हूँ, ठीक है? और मैं इस डिव के अंदर इस पैजिनेशन को डाल देता हूँ, ठीक? तो मैं इस डिव के अंदर मैंने इस पैजिनेशन को डाल दिया है, ठीक है? और इस पर्टिकुलर डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ पैजिनेशन के नाम से। और मैं क्या करूँगा, इस पैजिनेशन वाली डिव को अभी मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये कैसा दिखेगा, अभी एरर आएगा, क्यों? पैजिनेशन हमने इंपोर्ट नहीं करा है। तो पैजिनेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। देखो इंपोर्ट करने के लिए यहीं से कॉपी कर लो इसको, ठीक है? मैं इंपोर्ट कर लिया पैजिनेशन को। अभी यहाँ पर ये कब इंपोर्ट होगा, जब आप मटेरियल यूआई को इंस्टॉल कर लोगे। तो मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है? तभी आप पैजिनेशन वगैरह इस्तेमाल कर पाओगे मटेरियल यूआई के, ठीक है? तो अभी मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो देखो मेरी पैजिनेशंस नीचे की तरफ आपको दिख रही होंगी। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको सेंटर में करना है। तो देखो सेंटर में करने के लिए सीएसएस को टारगेट करते हैं। तो मैंने क्लास दिया है यहाँ पर पैजिनेशन के नाम से, तो मैं आऊँगा अपनी index.css में, ठीक? index.css में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना पैजिनेशन यहाँ पर लगाऊँगा मेन बॉक्स के बाद में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट पैजिनेशन, पैजिनेशन के अंदर लगूँगा मैं डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक? डिस्प्ले फ्लैग्स लगाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक? अलाइन आइटम सेंटर और लिखूँगा क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक? इस तरीके से मेरा पैजिनेशन यहाँ पर लग जाएगा। देखो मेरा पैजिनेशन लग चुका है और इसके अंदर दे दूँगा पैडिंग कितनी, 20 पिक्सल की मैं पैडिंग दे दूँगा। तो देखो ये मेरा पैजिनेशन अच्छे से यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने app.js के अंदर आओ और यहाँ पर एक फंक्शन, एक स्टेट बनाओ कॉन्स्ट पेज वैल्यू के नाम से। ये जो पैजिनेशन होता है इसके अंदर अगर आप कभी ऑन चेंज लगाओगे ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑन चेंज करता क्या है। ऑन चेंज के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक ई और एक वैल्यू। ई जो होता है इवेंट होता है, वी जो होता है वैल्यू होता है, जो उस वैल्यू को कंटेन करके रखता है जिस वैल्यू पे पैजिनेशन मूव कर रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग और मैं वी को लिखूँगा यहाँ पर, ठीक? अब यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है, क्या एरर मिल रहा है ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉन्स लिख रखा है इसलिए मुझे एरर मिला है, कोई बात नहीं। इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो सारे एरर चले जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पैजिनेशन इज़ नॉट डिफाइंड सब चला जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सारे एरर चले गए हैं। अब यहाँ पर पैजिनेशन पे क्लिक करो, तो देखो मेरे को वैल्यूज़ मिल रही हैं 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? तो मुझे सारी वैल्यू समझ में आ गई मेरी कहाँ पर है।
अब आपको क्या करना है, पैजिनेशन के अकॉर्डिंग एक स्टेट क्रिएट करनी है। कॉन्स्ट आपको लिखना है क्या? आपको लिखना है पेज वैल्यू, ठीक? और फिर एक पेज वैल्यू लिखना है, कॉमा सेट पेज वैल्यू लिखना है आपको। सेट पेज वैल्यू लिखने के बाद आपको बनाना है यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, और क्या करना है, इसके ऑन चेंज होने पे क्या कराना है, पेज वैल्यू को इसके अंदर सेट कराना है। ठीक? तो आपको लिखना है क्या, सेट पेज वैल्यू को वी के अंदर सेव करा देना है। ठीक है? पेज वैल्यू सेट हो गई है। अब आपको एक फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट गेट व्लॉग डेटा के नाम से, गेट व्लॉग डेटा के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना है। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है क्योंकि इसी के अंदर हम पैजिनेशन लगाने वाले हैं, और एक लगाना है आपको ट्राई कैच लगाने हैं। ठीक है? कंसोल डॉट लॉग एरर कर देना है, कोई भी एरर हो तो कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक? अब यहाँ पर क्या करना है, असिंक बनाना है इस फंक्शन को। बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं ये जो हम बार-बार देखते आ रहे हैं। ठीक है? असिंक बनाने के बाद लिखना है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू लिखना है अवेट। अवेट के बाद आपको लिखना है यहाँ पर क्या, आपको लिखना है गेट एक्सियोस डॉट गेट और यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी मैं यूआरएल लेके आता हूँ, तो ठंडक क्लाइंट पे ऑलरेडी हमारा यूआरएल है यहाँ पर। ठीक है? तो मैं अभी यूआरएल को लेके आता हूँ यहाँ से। तो इस यूआरएल को कॉपी करो और सिंपली यहाँ पर क्या करो, इस तरीके के ब्रैकेट नहीं, बेसिकली 2 दूसरे वाले ब्रैकेट लगाने हैं, कॉमास लगाने हैं जिनके अंदर हम टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है? जो कि किसके साइड में होता है, 1 के बगल में होता है, अगर नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता है, मैं नाम भूल चुका हूँ। अब यहाँ पर जो पेज वैल्यू है, लिमिट तो हम रखने वाले हैं 5 अपनी तरफ से। लिमिट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, एक बार आप सेट कर दो तो। जो पेज वैल्यू होती है वो हमेशा चेंज होगी, क्यों? क्योंकि आप पेज को नेविगेट करते हो, ना कि लिमिट की वैल्यू को नेविगेट करते हो। ठीक है? तो यहाँ पर हम पेज वैल्यू को रखने वाले हैं, और ये जो पेज वैल्यू है हम कहाँ से लेंगे, अभी बताता हूँ। पेज वैल्यू को हम एज़ अ प्रॉप लेंगे, किससे? यहाँ से एज़ अ आर्गुमेंट लेंगे। ठीक है? अभी हमारा फंक्शन बन चुका है यहाँ पर। अब क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स कराना है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, एक यूज़ इफेक्ट क्रिएट करना है, मुझे एक यूज़ इफेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर। अब ये देखो, ये जो मुझे एपीआई हिट कब करानी है, ये बेसिकली एपीआई मुझे तब हिट करानी है जब मैं यहाँ पर पैजिनेशन की वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जब मैं बार-बार पैजिनेशन की वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी एपीआई हिट होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे यूज़ इफेक्ट बनाना होगा, और उसके अंदर एक डिपेंडेंसी डालनी होगी, कौन-सी, पेज वैल्यू की, क्योंकि पैजिनेशन को क्लिक करने पर कौन-सी वैल्यू चेंज होती है? पैजिनेशन की वैल्यू चेंज होती है। इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा पैजिनेशन वैल्यू या फिर पेज वैल्यू। ठीक? पेज वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल कर देना होगा, जो कि है गेट व्लॉग डेटा। इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है। अब एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखो मुझे 5 डेटा मिल रहे हैं इनिशियल फेज़ के, देख रहे हो? मुझे देखो 5, और पेज वैल्यू कितनी है? पेज वैल्यू है इनिशियल फेज़ में अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ रही है पेज वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू पास नहीं करी। अब देख रहे हो कितनी मज़ेदार बात है कि जब मैं पेज वैल्यू अनडिफाइंड भेज रहा हूँ तब भी मेरी एपीआई कॉल हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने बैकएंड के अंदर जो हमने एक कंडीशन देखी थी जिसमें हमने उसको 1 डाल दिया था। ठीक है? अब यहाँ पर मैं पेज वैल्यू पास कर दूँगा। अब देखो पेज वैल्यू मेरी 1 हो गई और मुझे उसका डेटा भी मिल चुका है। अब डेटा हमें मिल चुका है यार अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं नेविगेट करता हूँ। तो पेज वैल्यू देखो 2 हो गई, अगला डेटा। पेज वैल्यू 3 हो गई, अगला डेटा। ठीक है? अब यहाँ पर देखो यार, पेज वैल्यू तो चलो ठीक है, समझ में आ गया, बैकएंड से डेटा वगैरह आ रहा है। ठीक है? अब इसको डेटा को मैप करते हैं। तो डेटा को मुझे स्टोर कराना होगा किसी स्टेट के अंदर। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, मैं लिखूँगा व्लॉग डेटा या फिर डेटा, और लिखूँगा सेट डेटा, ठीक? इक्वल टू यूज़ स्टेट। स्टेट के अंदर क्या डाल दूँगा, एक एम्प्टी अरे डाल दूँगा, और मैं इस रिस्पॉन्स में डेटा को स्टोर करा दूँगा। मैं बोलूँगा सेट डेटा के अंदर क्या डाल दूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक? डेटा हमारा सेट हो गया। अब इस डेटा को मैं क्या कराऊँगा, रेंडर कराऊँगा। तो मैं यहाँ बोलूँगा डेटा, एंड अगर डेटा है तो डेटा डॉट मैप कर दो, और मैप के अंदर क्या होगी, हमारी एक वैल्यू होगी जिसको हम एज़ अ प्रॉप पास करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मैं डालूँगा वैल्यू। ठीक, वैल्यू मैं डालूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट लगाऊँगा, और इसको मैं अभी यहाँ से हटाऊँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना व्लॉग आइटम लेके आऊँगा, एक पर्टिकुलर व्लॉग आइटम, उसके अंदर क्या करूँगा, वैल्यू दे दूँगा एज़ अ प्रॉप। ठीक है? अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है उसको देखते हैं। देखो मुझे यहाँ पर एक एरर दे रहा है, डाटा डॉट मैप ओके, मुझे एक और ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर, तो ये मेरा एरर चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू, वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर दूँगा। ठीक, वैल्यू मैंने पास कर दिया। फालतू के जितने भी ब्लॉक आइटम्स हैं उन सबको हटा दूँगा, और इनिशियल फेज़ पे मुझे कितने ब्लॉक मिलेंगे, 5 ब्लॉक मिलेंगे। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखो मुझे कितने ब्लॉक मिल रहे हैं, 5 ब्लॉक मिल रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेट करा देंगे अपनी, तो अपने ब्लॉग आइटम के अंदर आओ, जो कि मैंने बनाया था ऑलरेडी। ठीक है? तो वो वैल्यू कहाँ पर है, कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर मेरा ब्लॉग आइटम है, जिसके अंदर मैं एज़ अ प्रॉप वैल्यू गेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू डॉट नेम कर दूँगा, और एक अवतार भी हमने यहाँ पर ऐड ऑन कराया है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो फ़ील्ड चेक करो ज़रा क्या है यहाँ पर। तो फ़ील्ड जो है हमारी यहाँ पर, अगर मैं दिखाना चाहूँ, अभी इसको भूल जाओ,
तो फ़ील्ड देखो किस-किस नाम से अवतार है यहाँ पर, अवतार है, डिस्क्रिप्शन है, ईमेल है, नेम है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या वैल्यू डॉट नेम। तो यहाँ पर देखो हम रेंडर मेथड को भी रेंडर करना भी सीख रहे हैं वैल्यू डॉट नेम। तो वैल्यू डॉट नेम हो गई है, वैल्यू डॉट ईमेल लिखना है यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर वैल्यू डॉट ईमेल, ठीक? तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू डॉट ईमेल, ठीक? वैल्यू डॉट ईमेल लिख दिया। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन। मैं लिखूँगा वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक? मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है? और ठीक है, मैंने वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा यहाँ पर, DESC आएगा बेसिकली। तो देखो मेरी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। अब यहाँ पर आप क्या है डेट भी लिख सकते हो, वैल्यू डॉट क्रिएटेड डेट करके, तो आप डेट को भी लिख लेना, ठीक है? डेट कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर करना है वैल्यू डॉट आईडी एक पास करनी होगी आपको, तो यहाँ पर एक की दे दो, पास कर दो और उसमें दे दो वैल्यू। हर एक ब्लॉक की अपनी एक बाय डिफ़ॉल्ट आईडी है, ताकि की का जो एरर आ रहा है वो चला जाए। ठीक है, अभी नहीं गया है, चलो एक काम करो app.js के अंदर आओ, ब्लॉग आइटम के अंदर एक की पास करो, की को उसमें दे दो वैल्यू डॉट आईडी, अभी एरर चला जाएगा। ठीक है, अब एरर जा चुका है क्योंकि हमने की वैल्यू पास कर दी है दोनों तरफ से। तो ये हमारे देखो यहाँ पर 2 ब्लॉग्स आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दिख रही है, अभी बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने अभी 5 ब्लॉक की लिमिट सेट कर रखी है। अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह पर अगर इनको मैं 8 कर दूँ, तो मुझे अब कितने ब्लॉक देखने को मिलेंगे? मुझे 8 ब्लॉक देखने को मिलेंगे। तो देखो मुझे अपने 8 ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं अच्छे से। तो इनके बीच में थोड़ी-सी स्पेसिंग दे देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेन बॉक्स जो है मेरा index.css के अंदर है, जिसके अंदर मैं गैप दे देता हूँ थोड़ा-सा। तो गैप को मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक? 20 पिक्सल का मैंने गैप कर दिया है यहाँ पर, तो इनके बीच में क्या हो गया है, गैप हो गया है। तो ये हमने यहाँ पर पैजिंग, अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि मैं देखो चेंज करूँगा तो डेटा चेंज हो रहा है। डेटा अच्छे से चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरा फाइनल डेटा मिल रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन ये बटन अभी भी मूव कर रहा है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे ये देखो। देखो बैकएंड से ना हमें एक चीज़ यहाँ पर पास करनी होगी, उस चीज़ को समझो। बैकएंड से हमें क्या, हमें या तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल डेटा क्या है। तो या तो बैकएंड से आप क्या करो, एक टोटल वैल्यू पास कर दो। टोटल वैल्यू पास कर दो, कैसे पास करोगे अभी मैं बताता हूँ कैसे पास करोगे। राउट में आओ अपने और यहाँ पर क्या करो, एक क्वेरी और मारो और कॉन्स लिखो टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू लिखो, क्या लिखना है आपको, टोटल वैल्यू लिखो, ठीक है? टोटल वैल्यू लिख दिया और उसके अंदर क्या लिख दो आप, उसके अंदर लिख दो क्या, अवेट, अवेट लिख के लिख दो ब्लॉग मॉडल डॉट फाइंड, ठीक? फाइंड लगा दो आप। या तो सारे ब्लॉक्स को फाइंड कर लो, फाइंड करने के बाद उनकी लेंथ फाइंड कर लो। लेंथ आपको चाहिए हो, या तो आप पहले से पता रखो कि लेंथ कितनी होगी सारे ब्लॉक्स की, या फिर आप टोटल वैल्यू पास करो। अब यहाँ पर लेंथ फाइंड करने के बाद क्या करो यार, ये जो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से भेजना है, डॉट, 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 ब्लॉक डेटा इसके अंदर भेज दो और साथ ही साथ एक टोटल वैल्यू भी भेज दो, ठीक? तो यहाँ पर टोटल वैल्यू भी मैंने भेज दी इसके अंदर। तो हमारा जेसन में डेटा चला गया, ठीक है? अब यहाँ पर एक बार जेसन में डेटा देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ठीक है? अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, मुझे पता है वो एरर क्यों आ रहा है। अभी देखो कंसोल में एक एरर आएगा। हाँ, ठीक है, एपीआई डेटा डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है? अब यहाँ पर पता है क्या हो रहा है? बेसिकली हम यहाँ पर डेटा को इस तरीके से सेंड नहीं करेंगे। बैकएंड में अगर हमें 2 चीज़ें सेंड करनी है ना, तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पर मैं भेजूँगा एक तो टोटल वैल्यू, ठीक? टोटल वैल्यू भेज दूँगा मैं, ठीक है? और एक कॉमा लगा के मैं भेजूँगा डेटा, और डेटा के अंदर क्या भेजूँगा मैं, व्लॉग डेटा, ठीक? व्लॉग डेटा मैंने यहाँ पर भेज दिया और एक अपनी टोटल वैल्यू भेज दिया है, ठीक? मेरी ये दोनों चीज़ें यहाँ पर चली गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपने बैकएंड से तो मेरा काम खत्म हो गया, मैंने टोटल वैल्यू चाहिए थी, मैंने भेज दी। अब मैं ऐप.जेएस के अंदर आऊँगा और ये जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना, इसके अंदर मैं एक और डेटा लगा दूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वैल्यू डेटा को डेटा की फॉर्म में डॉट डेटा, ठीक? डेटा आ गया मेरा, डेटा मैंने यहाँ पर भेज दिया है। अभी एक काम और करूँगा, मैं लोकल स्टोरेज के अंदर अपनी टोटल वैल्यू, लोकल स्टोर डॉट सेट आइटम में क्या कर दूँगा, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या है मेरी? क्या है टोटल वैल्यू मेरी? टोटल वैल्यू मेरे को मिलेगी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोटल वैल्यू, ठीक? टोटल वैल्यू हो गई। अब इसको एक बार देखते हैं, चलो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को और एक बार देखते हैं कि क्या लोकल स्टोरेज में मेरी वैल्यू सेट हो रही है, क्योंकि मैं लोकल स्टोरेज से इसको रिट्रीव कर लूँगा। तो मेरी टोटल वैल्यू सेट हो रही है, अनडिफाइन आ रहा है टोटल वैल्यू। तो एक बार कंसोल कराया मैंने डेटा को, ठीक है। अभी मुझे कंसोल में देखने तो क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है मेरा, ओके। टोटल वैल्यू नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? वो इसलिए नहीं मिल रही है, राउट के अंदर हमें यहाँ पर लिखना होगा क्या, हमें लिखना होगा वैल्यू और फिर एक प्रॉप बनाना होगा टोटल वैल्यू, ओके। टोटल वैल्यू, ठीक? टोटल वैल्यू एक बार यहाँ पर भी कंसोल करा लेते हैं, टोटल वैल्यू को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंसोल डॉट लॉग टोटल वैल्यू, ठीक? मैंने यहाँ पर कंसोल करा लिया है, अभी बार बार, ठीक, कंसोल करा लिया है। एक बार मैं एपीआई को हिट करता हूँ ज़रा कोई सी भी,
ठीक, अभी यहीं पे हिट कर रहा हूँ मैं। ठीक, 1 मिनट रुको, मैं यहीं पे हिट करता हूँ। तो देखो टोटल वैल्यू क्या आ रही है? अनडिफाइन आ रही है। क्यों अनडिफाइन आ रही है? व्लॉग मॉडल डॉट फाइंड अवेट व्लॉग मॉडल डॉट फाइंड डॉट लेंथ, सही तो है। लेंथ, लेंथ, ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ अभी। चलो, अब मुझे लग रहा है मिल जाएगा। तो अभी भी टोटल वैल्यू अनडिफाइन आ रही है क्या? अब देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, टोटल वैल्यू मेरे को मिल चुके 30, तो मेरी टोटल वैल्यू मुझे कहाँ मिल जाएगी? टोटल वैल्यू मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर भी मिलेगी। रुक जाओ, टोटल वैल्यू अभी नहीं मिल रही है, अब मैं बताऊंगा कैसे मिलेगी। ऐप डॉट जी एस में आओ। ऐप डॉट जी एस में आने के बाद यहाँ पर क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट वैल्यू सेट कराओ। वैल्यू मेरी सेट हो गई है, तो देखो टोटल वैल्यू मेरी 30 सेट हो गई। अब यहाँ पर क्या करो, पैजिनेशन के अंदर आओ, इसको हमें हैंडल करना है। देखो इस काउंट की वैल्यू को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक तो ये दिखाओ कि टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, पेजेस क्रिएट करने हैं। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, गेट आइटम, सॉरी, गेट आइटम। ठीक, या तो यहीं लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, और मैं लिख लूंगा टोटल वैल्यू। और पर पेज हमारे पास डेटा कितना है, पर पेज हम कितने ब्लॉक्स को दिखा रहे हैं, 8 ब्लॉक्स को दिखा रहे हैं। तो देखो ये हमारा सेट हो गया, पैजिनेशन हमारी यहाँ पर हैंडल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू जो है पॉइंट में आ रही है, तो इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैथ डॉट सील का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मैथ डॉट सील, ठीक, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू पास कर दूंगा। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक तरीके, देखो हमारे पेजेस यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं अच्छे से। अब देखो हमारे पास जितने पेजेस हैं उतने का ही हमारे पास डेटा रहेगा, 2 3 4। उससे आगे हमारा देखो बटन जो है हट गया है, क्यों? क्योंकि उसके आगे उसको पता है कि डेटा नहीं है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से पेजेस यहाँ पर हमने क्रिएट करना सीखा। और आप एक काम कर सकते हो, हमने यहाँ पर पैजिनेशन तो देख लिया है, तो बस यही कहूँगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, पैजिनेशन को बैक एंड से लेके फ्रंट एंड तक सीखा है। और अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक देना मत भूलना, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है मुझे कंटिन्यूअसली बोलते हुए, तो एक एफर्ट लगता है वीडियो को शूट करने में। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बस जाने से पहले ये कहूँगा, एक काम और देख लो, कि ये जो लोकल स्टोरेज की वैल्यू आपने सेट कराई है ना, इसको यार ऐसा करो कि इसको ना यहाँ पर ग्लोबली एक कॉन्स्ट करो और एक वैल्यू बनाओ। ठीक, और इक्वल टू लिख के ऐसे सेट कर दो, और यहाँ पर फिर क्या पास कर दो, वैल्यू पास कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर सील में क्या पास कर दो, अब वैल्यू पास कर दो। तो बस इतना ही मेरा काम था, खत्म हो चुका है हमारा वीडियो। तो आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।